हेलो मेरे प्यारे बच्चों। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे, आपकी स्टडी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। मैं रामरूप सर सफलता कोचिंग क्लासेस धार से आपके लिए 10th सोशल साइंस का चैप्टर 2 का लेक्चर नंबर 3 लेकर आया हूँ। इससे पहले लेक्चर 2 तक आपको क्वेश्चन क्रमांक 15 खनन क्या है उसका शेष कुछ रह गया था। खनन से कई क्षेत्रों में जैविक विविधता को बाहरी और फिर यहाँ से था नुकसान पहुंचा है। उदाहरण है पश्चिम बंगाल के बक्सा टाइगर रिजर्व में डोलोमाइट का खनन। प्रश्न क्रमांक 16 में संसाधनों का असमान बंटवारा क्या है। अमीर और गरीबों के बीच संसाधनों का बंटवारा होता है। इससे अमीर लोग संसाधनों का दोहन करते हैं और पर्यावरण को अधिक नुकसान पहुंचाते हैं। प्रश्न क्रमांक 17 में हिमालय यव किसे कहते हैं। हिमालय चीड़ की प्रकार का सदाबहार वृक्ष है। एक औषधीय पौधा है जो हिमाचल प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश के कई क्षेत्रों में पाया जाता है। उपयोग क्या है। पेड़ की छाल, पत्तियां, टहनियां और जड़ों से टक्सोल नामक रसायन निकाला जाता है। इसे कैंसर रोग के उपचार के लिए प्रयोग किया जाता है। नुकसान हिमाचल प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश में विभिन्न क्षेत्रों में यव के हजारों पौधे सूख गए। प्रश्न क्रमांक 18 है कम होते संसाधनों के सामाजिक प्रभाव लिखिए। संसाधनों के कम होने से समाज पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ते हैं। कुछ चीजें इकट्ठा करने के लिए महिलाओं पर अधिक बोझ होता है, जैसे ईंधन, चारा, पेयजल और अन्य मूलभूत चीजें। इन संसाधनों की कमी होने से महिलाओं को अधिक कार्य करना पड़ता है। कुछ गांवों में पीने का पानी लाने के लिए महिलाओं को कई किलोमीटर पैदल चलकर जाना होता है। प्रश्न क्रमांक 19 देखिए आप। प्रश्न क्रमांक 19 में देखिए हिमालय पहले एक शेष उसका और है वन उन्मूलन से बाढ़ और सूखे जैसी प्राकृतिक विविधताएं बढ़ जाती हैं, जिससे गरीबों को काफी कष्ट होता है। भारत में वन और वन जीव का संरक्षण। तो देखिए भारत में वन जीवों की सुरक्षा हेतु भारतीय वन जीवन संरक्षण अधिनियम 1972 को लागू किया गया, जिसमें वन जीवों की सुरक्षा हेतु अनेक प्रावधान हैं। प्रश्न क्रमांक 20 है वन एवं वन जीवों का संरक्षण क्यों आवश्यक है। वन एवं वन जीवों के संरक्षण से पारिस्थितिक विविधता बनी रहती है तथा हमारे जीवन के मूलभूत संसाधन जल, वायु और मृदा आदि बने रहते हैं। ये विभिन्न जातियों में बेहतर जनन के लिए वनस्पति और पशुओं में जीन विविधता को भी संरक्षित करते हैं। वन संरक्षण के उपाय लिखिए। वनों की अंधाधुंध कटाई पर प्रतिबंध लगाना, अनियंत्रित पशुचारा पर रोक, लकड़ी के ईंधन का कम से कम उपयोग किया जाए, ऊर्जा के वैकल्पिक साधनों का विकास किया जाए, वन क्षेत्र बढ़ाने के लिए वन क्षेत्रों का निर्धारण करना चाहिए। अगला क्वेश्चन 22वां है बाघ परियोजना। 22वां क्वेश्चन है बाघ परियोजना क्या है। हमारी सरकार ने बाघ के संरक्षण हेतु प्रोजेक्ट टाइगर अथवा बाघ परियोजना प्रारंभ की है। इसका उद्देश्य अपने देश में बाघों की उत्तरजीविता एवं संवर्धन करना है। इस परियोजना के तहत बाघों की को संरक्षित किया गया है। बक्सा टाइगर रिजर्व डोलोमाइट के खनन के कारण गंभीर खतरे में है। प्रश्न क्रमांक 23 है प्रोजेक्ट टाइगर के उदाहरण दीजिए। तो देखिए प्रोजेक्ट टाइगर के उदाहरण क्या हैं। प्रोजेक्ट टाइगर विश्व की बेहतरीन वन जीव परियोजनाओं में से एक है। इसकी शुरुआत 1973 में हुई। उत्तराखंड में कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, पश्चिम बंगाल में सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान, मध्य प्रदेश में बाघवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, राजस्थान में सरिस्का वन्यजीव पशु विहार, असम में मानस बाघ रिजर्व और केरल में पेरियार बाघ रिजर्व भारत में बाघ संरक्षण परियोजना के उदाहरण हैं। प्रश्न क्रमांक 24 में भारत में प्रोजेक्ट टाइगर शुरू करने के क्या उद्देश्य हैं। भारत में बाघों की तीव्र गति से गिरती संख्या पर अंकुश लगाकर उनकी संख्या में वृद्धि करना, बाघ की खाल एवं हड्डियों के व्यापार की रोकथाम करना,
प्रश्न क्रमांक 25 में वन किसे कहते हैं? वह बड़ा भूभाग जो वृक्षों और झाड़ियों